भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो भी मैट्रिक में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी मैट्रिक एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आज आप लोगों को ब्रजगुणन विधि बताने जा रहे हैं। एक बार जरूर देखिएगा और जरूर देखिएगा नहीं, उसको खूब अच्छा से समझ लीजिएगा। इसलिए कि ब्रजगुणन जो है प्रतिस्थापन और विलोपन के अपेक्षा ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि जब हम परीक्षा में देखे हैं क्या कि हमेशा जो है आपका ब्रजगुणन से ही पूछ लेता है। और जो भी बच्चे देख रहे हैं, कम से कम आप लोग देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके मोबाइल में वीडियो जा रहा है तो अल्टरनेट वीडियो नहीं है कि आपको फालतू कोई दिक्कत है। अगर वीडियो जा रहा है तो आप उसको एक बार वॉच कीजिए, एक बार क्लिक करिए, उसको समझिए, एक बार तो देखिएगा तब ना। क्योंकि हम लोग उस टाइप से नहीं पढ़ा पाएंगे जैसे शहर में पढ़ाया जाता है डिजिटल बोर्ड पे। हम लोग थोड़ा गांव देहात से हैं, जो सुविधा है उसी में पढ़ाना है। आप लोग ब्रजगुणन विधि खूब आराम से देखिए। देखने के बाद आप हमको कमेंट कीजिए कि सर आपने कैसा बताया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ये आपका है 9142 71 67। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन आप टाइप कर दीजिएगा आपका, और क्वेश्चन टाइप करके आप हमारे पास भेज दीजिएगा। हम अगला दिन वीडियो बना देंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं सोल्व आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हुआ। और जो भी बच्चे हैं, और चैनल तो सभी बच्चे जानते हैं, उसको हम रखिए, इसलिए कि कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ना ही पड़ना है। अभी आप सोच रहे हैं कि नहीं लगन है, चाहे ऐसे कितने टीचर हैं कितने हैं, नहीं है, लेकिन आप लोग इस बात को दे रहे हैं कि आप लोगों का मैं लोकल हूँ। और कहीं ना कहीं मैं उस स्तर से पढ़ाता हूँ जहाँ हमारे सबसे माने कम सुविधा वाले बच्चे हैं, जो उस टाइप की तैयारी भी नहीं कर पाए हैं। क्योंकि हम लोग अच्छा जो लड़के होते हैं, चाहे जो अच्छे घराने के बच्चे हैं, वो बाहर जाते हैं। क्योंकि हमारे पास उस टाइप के बच्चे हैं जिनका व्यवस्था ढंग का नहीं है। चाहे कमज़ोर छात्र ही हमारे पास आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कमज़ोर छात्र का जिस अनुसार समझाए, कमज़ोर उसको समझाया जाता है, उसी टाइप से आप लोगों को भी समझाया जाएगा। प्लीज़ आप लोग देखिए और ज़रूर देखिए और खूब अच्छा से समझिए। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। बस सभी बच्चे समझ रहे हैं। चलिए, वज्रगुणन विधि, ठीक है। ब्रजगुणन विधि आप लोग क्या क्या पढ़ ले, प्रतिस्थापन पढ़ लिए, विलोपन पढ़ लिए, दोनों आपका। इसके पहले जो आपका सबसे हार्ड जो क्वेश्चन था वो आपका विलोपन में बता दिया गया है। क्योंकि सभी क्वेश्चन को कवर नहीं किया जा सकता है, तो सभी क्वेश्चन को किया जाएगा। 1 घंटा का वीडियो बनता है, आधा घंटे का वीडियो बनता है, उसमें आप नहीं कर पाइएगा। वज्रगुणन विधि में एक बात को ध्यान रखिए, अब इसका पूरा डिफिनीशन नहीं बताना है और नहीं कुछ ज़्यादा विशेष समझाना है आपको, बस एक बेसिक चीज़ समझा रहे हैं कि सबसे पहले आप सूत्र कैसे प्राप्त कीजिएगा। सबसे पहले सूत्र आप कैसे प्राप्त कीजिएगा और उसको समझना कैसे है। कह रहा है कि माना कि दिया हुआ समीकरण आपका जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 है, इस कंडीशन में है इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपका है a2x प्लस b2y प्लस ये आपका हो गया c2, इस कंडीशन में आपका दिया रहता है। ये आपका चेंज भी हो सकता है। अब यहाँ ये बात को समझना है कि जो पहला जो है a1 जो है ये x का गुणनफल है फर्स्ट समीकरण का, b1 जो है y का है गुणनफल, और c1 जो है अचर राशि है। आप जब समीकरण देखते हैं आपका दूसरे टाइप से भी पूछ दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब एक बेसिक चीज समझिए, जैसे कि दिया है 2x प्लस y इक्वल टू 35, और दूसरा दिया है आपका 3x प्लस 4y
इक्वल टू क्या दिया है आपका 65। इस बात को समझिए, इस टाइप से आपका दिया रहता है। ये आपका प्रतिस्थापन में भी बना सकते हैं, विलोपन में भी बना सकते हैं। अब यहाँ जो A1 जो है, A1 जो है क्या है 2 है, इस बात को समझिए। B1 जो आपका है, तो B1 देखिए y का गुणनफल में कुछ नहीं है, तो हम लोग एक मानते ही हैं, ठीक है ना। एक जो होता है यह क्या होता है सह अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है सह अभाज्य संख्या, सभी के लिए यह गुणनखंड नहीं होता है। समझ में आ गया। इसीलिए देखिए आप लोग जब अपरिमेय संख्या पढ़ रही थी बच्चियां या बच्चे, उसमें सह अभाज्य किसको माना जाता है 1 को माना जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आपका C1 जो है, C1 कितना है 35 है। इस बात को समझ रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन इसको पहले समझ लीजिए। A2 की जगह आपका कितना है 3 है, और B2 की जगह कितना हो गया 4 हो गया, और C2 की जगह कितना हो गया 65 हो गया। ये आप समझ रहे हैं। लेकिन आप जब ब्रजगुणन बनाइएगा, आप लोग जब ब्रजगुणन बनाइएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्रजगुणन बनाने के लिए हम लोग हूबहू उसी चीज को लिखते हैं। लेकिन ये जो 35 इस साइड है, इस साइड है जो 35, इस बात को समझिए। अभी इसमें समझ रहे कि C1 बराबर 35 है, इस बात को समझ रहे हैं ना आप। C1 बराबर 35 दिया है, 35 हम लोग लिखते हैं। लेकिन जब इस टाइप से लिखेगा तो ये जो होता है बराबर की इस साइड आता है, तो प्लस में है तो इधर क्या हो गया माइनस में, इतना इक्वल टू हम लोग 0 लिखते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही आपका ये हो गया 3x अब प्लस 4y, इधर 65 प्लस में है तो बराबर की साइड आके माइनस में हो गया। ये चीज आप समझते हैं कि इस टाइप से होता है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, आपका A1 जो होगा आपका 2 होगा, A2 जो B1 जो होगा आपका, ये आपका क्या होगा 1 होगा, और C1 जो होगा आपका यह -35 होगा। बात समझ में आ रहा है। लगन है, गाना बाजते हुए जा रहा है, रोड पर पढ़ाते हैं। कोशिश है कि इसको सब पैक जब कराएंगे तो कहीं ना कहीं नॉइज वगैरह कम होगा। रोड पर का घर है तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। अब यहाँ समझिए, आप C1 के जगह यहाँ जो 35 लिख लेते हैं कभी कभी बच्चे, ये ना लिख के आप कैसे लिखिएगा, अगर इधर माइनस रहता तो इधर आके प्लस में लिखा जाता। ठीक है, गाना सुन लीजिए आप लोग भी। समझ नहीं नहीं, ये जो है ये समाज में ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। हम आपको बार बार बताएं कि हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं। आप लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो आप इससे हट के नहीं रह सकते हैं। कोई माइक लगा देगा, कोई शिव चर्चा कराएगा, कोई बिना मतलब का डीजे बजाएगा, आप किसी को रोक भी नहीं सकते। झगड़ा कीजिएगा। गांव का माहौल इसी टाइप का है। बात समझ में आ रहा है। शहर का माहौल अलग टाइप का है। शहर में अगर गाना शहनाई जो भी बजता है तो उन लोगों का साउंड उस टाइप से होता है कि उनके घर के अलावा दूसरे घर में नहीं सुनाएगा, एकदम मीठा मीठा। लेकिन हमारे तरफ जो होता है ना, दिखावा ज्यादा होता है। गाना भी जो होगा आपका, वो उस टाइप का गाना होगा जिससे आप सुन नहीं सकते हैं। ऐसे संस्कारी गांव के लोग बनते हैं, लेकिन आप जब गाना सुनिएगा ना तो आपका उस टाइप से गाना बजेगा जो आप सुन नहीं सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ हम समझते हैं क्या कि यहाँ जो है आपका C1 बराबर 35 जो है, आप उसको 35 मत समझिए, ठीक है ना। उसको 35 वो क्या हो गया आपका -35। आप इसके अनुसार मत समझिएगा, आपका इसके अनुसार समझना है। इसलिए कि आपका ब्रजगुणन है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका A2 कितना हो जाएगा, A2 आपका हो जाएगा 3, और B2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और C2 कितना हो जाएगा आपका -65। ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस होता इधर। इस बात को आप समझते रहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये बेसिक चीज आपको समझाया जाएगा, फिर भी इसको छोड़ते हैं अभी, फिर बाद में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो भी बच्चे हैं उनको सूत्र याद नहीं रहता है। क्या होता है कि सूत्र याद नहीं रहता है, और सूत्र सबसे ब्रजगुणन में सबसे बड़ा सूत्र है। सूत्र समझने के लिए सबसे पहले आप 2 टाइप से हम बता रहे हैं।
आप लोग बुक वगैरह देखे होंगे, चाहे कोई बताया भी होगा तो एक टाइप का बताया होगा, हम आपको दो टाइप बता रहे हैं, दोनों टाइप से समझिएगा। सबसे पहले आप x लिख लीजिए, x लिख लिए, चलिए फिर आप लिख लीजिए y लिख लीजिए, फिर लाइनिंग दे दीजिए, फिर यहाँ 1 लिख लीजिए। प्रतिस्थापन विलोपन का काम खत्म है, अब ब्रजगुणन समझना है। अब x का मान जब भी आपको निकालना है, x को क्या कीजिए, ऐसे रखिए, x के मान के इसको ढक दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, b1 गुना c2। अब ये आपका हो जाएगा क्या, b1 इंटू c2, इंटू मतलब गुना हो गया। पहले क्या किया, x का मान निकालना है तो पहले हम लोग x को ही ढक लेते हैं। अब बचा क्या, b1 c2। जैसे b1 इंटू c2 हो गया, वैसे ही हम घटाव देते हैं, फिर क्या लिखेंगे, b2 c1, b2 c1। ये बच्चे समझ रहे हैं। अब हमको y का मान निकालना है तो y को हम लोग टच बंद कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या किए थे, एक बात को समझिए, a1 जब इसको निकाले थे तो ऊपर से नीचे गुना किए थे ना, ऊपर से नीचे गुना किए और उसको फर्स्ट में लिखे, फिर घटाव का चिन्ह दिए, नीचे से फिर ऊपर किए। y में जब आप निकालिएगा सूत्र के अनुसार तो आप क्या कीजिएगा, y को आप क्या किए, ढक लिए। अब यहाँ क्या होगा, y को जैसे आप ढक लिए, यहाँ जो होगा नीचे से आप लीजिएगा, क्या लीजिएगा, नीचे से। तो ये आपका हो जाएगा a2 c1, पहले नीचे से ले लिए ना, a2 c1, फिर क्या ले लिए, माइनस a1 c2। कोई दिक्कत है, चलिए सिर्फ y के लिए ऐसा करना है, इसका भी हम तोड़ बता रहे हैं आगे। अब जब आपको 1 का मान निकालना है, 1 जो है उसके मान निकालने के लिए c को हम क्या करते हैं, ढक लेते हैं। इसमें जैसे x का निकाला है ऊपर से लेके, ऐसे ही करेंगे। y में सिर्फ नीचे से लेना है। तब यहाँ क्या किए, इसको टच कर लिए तो क्या हो गया, a1 b2 घटाव a2 b1 हो गया। चलिए अब तुलनात्मक विधि हम लोग जानते हैं, अगर ये जो है इसके बराबर है और इसी के बराबर ये है तो इसके बराबर ये हो जाएगा ना आपस में। तो हम लिख सकते हैं क्या, x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। तो इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अभी x का मान निकाला जा रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू, इधर भागा में है ये सब ना, उधर जाके गुना में हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या, b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका सूत्र हो गया। x का निकल गया क्या, देखिए आ रहा है, आ रहा है, देख आप लोग देखते नहीं है, बुक देखिए, आता होगा, बिल्कुल आता होगा। ये आप x का मान निकाल लिए, ये आपका x का मान निकल गया। इसी तरह से y के लिए हम निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, y बटा हम लोग लिख लिए a2 c1 माइनस a1 c2, समझ में आ रहा है। बराबर लिख सकते हैं क्या, 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। कहीं दिक्कत है किसी को, क्या है, y बराबर हम लिख सकते हैं क्या, y बराबर, ये भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a1 c2 माइनस a1 c1, सॉरी a1 c1 और a1 c2 हो जाएगा। गलत हो गया क्या, नहीं, अच्छा ये a2 है ना, ये भागा में है तो इधर जाके गुना में हो गया, तो a2 c1 हो गया और a1 c2 हो गया। नीचे आपका जो है वही हो गया a1 b2 और ये हो गया a2 b1। ये आपका
दूसरा सूत्र हो गया। एक्स वाई का मान निकालने के लिए आपको ये सूत्र निकालना होगा। अगर ये सूत्र अगर पूछ दिया तब सुनिए, बैठिए अभी, ये चीज आप समझिए। ये आपको सूत्र निकालने के लिए, इसे सूत्र आप कैसे याद कीजिएगा। b1, कितने बच्चे आए थे शुरू शुरू जो बच्चे आए थे तो कह रहे थे सर हम याद कर लिए हैं b1c2 माइनस, अब मान लीजिए किसको याद करना है, b1c2 माइनस b2c1। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, परीक्षा में बैठिएगा, जब भी आप परीक्षा में मैट्रिक की परीक्षा में बैठते हैं, मैट्रिक एक ऐसा परीक्षा है कि डर लगता है, सभी बच्चों को डर लगता है कि मैट्रिक है मैट्रिक है, क्योंकि मैट्रिक को उस टाइप से बता दिया गया है कि मैट्रिक पास कर लो बबुआ, मैट्रिक पास कर लो, बुझाला कि मैट्रिक ना पास कर बनू तब एकदम तार संगे कुछ भी हो सकता था। तो इस डर के हटा देने के बाद सूत्र कितना आप लोग याद कीजिएगा, सूत्र तो इतना है कि आप सूत्र कब तक याद कीजिएगा, जीवन भर सूत्र है। हर सूत्र आप कितना याद, बचपन से सूत्र पढ़ रहे हैं, कभी मौसा का सूत्र, कभी लौसा का सूत्र, कभी महत्तम का सूत्र, कभी गुना का सूत्र नहीं, आप बेस जान गए तो आप सूत्र निकाल लीजिएगा। हो सकता है आपका इसमें अब आप याद भी कर लेते हैं तो याद आपका नहीं रहता है, कोई भी चीज आप याद करते हैं आप भूलते हैं। टीचर का काम यह नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ा रहा है, खूब लिखवा रहा है, खूब बनवा रहा है तो आप बहुत ज्यादा समझदार हो जाइएगा। आपको समझा क्या रहे हैं टीचर, आप क्या किस टाइप से समझा रहे हैं, तो ये आपका सूत्र निकालने का एक अच्छा तरीका हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझ में आ गया। इस चीज को यहाँ बच्चे कहाँ कंफ्यूज करते हैं, अब इस बात को ध्यान रखिए। ये सूत्र हो गया जो आपके बुक में दिया है, ये जो सूत्र है आपके बुक में दिया है, हूबहू यही दिया है ना, लेकिन बच्चे कहाँ कंफ्यूज करते हैं। यहाँ तो हम बता दिए कि x को आप ढक लीजिए, b1c2 हो गया और b2c1 हो गया, ये तो समझ में आ गया ना। लेकिन y के समय क्या बताया जाता है कि नीचे से ऊपर गुना करना है, हाँ पहले नीचे से ऊपर, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि x में ऊपर से नीचे या y में नीचे से ऊपर था कि कैसे था, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप यहाँ समझ रहे हैं अलग बात है, लेकिन आप जाके परीक्षा में नहीं समझ पाइएगा। इसके लिए हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, बात तो वही है, इसी बात को हम दूसरे टाइप से समझा रहे हैं। ये आपका जो है ऐसे ही लेना है, और ये आपका सूत्र जो बुक के अनुसार हो गया, लेकिन अभी जो सूत्र बताया जा रहा है भिंजला ना का हो, ठीक से भिंजा हुआ एक कपड़ा होने, भिंजा वगैरह के ठीक से, इतना गर्मी बाकी सूखा तो देरी लगी। ठीक है, अब देखो लोग, अब बच्चा लोग समझिए इस बात को, ये जो आप सूत्र समझें, जो ये सूत्र हम दिखाएं, ये आपका हो सकता है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका और एक नया रूल के अनुसार हम लोग काम कर सकते हैं। एक्स ले लिए, हाँ यहाँ हम माइनस वाई ले लिए, एक्स ले लिए और वाई की जगह क्या ले लिए, माइनस वाई ले लिए। अब यहाँ समझना क्या है, एक्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज ध्यान दीजिएगा, एक्स के लिए हम लोग क्या किए, एक्स को टच किए और मान लिख लिए, क्या हो गया b1c2 माइनस b2c1 हो गया। अब यहाँ नीचे ऊपर नहीं करना है, फिर हम क्या करेंगे, y को टच करेंगे, फिर ऊपर से ही दे देंगे a1c2 माइनस a2c1। कोई दिक्कत है, हम x के लिए तो ऊपर से ही नीचे पहले लिखे, उसके बाद घटाओ, उसके बाद नीचे वाला, फिर हम y के लिए भी क्या किए, नीचे से जो पिछला बार बताए थे कि नीचे से लेना है, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाएगा कि नीचे से क्या लेना है। इसको टच कीजिए और y को माइनस में रखिएगा, ऊपर खाली y को माइनस में रखिएगा, a1c2 हो गया और a2c1 हो गया। c1 के लिए भी वही रखिए, मैंने जैसे ऊपर से ही करना है, कैसे करना है, यहाँ से। अब यहाँ बच्चे लोग समझिए, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप लोगों को बुक में दिया होगा ऐसे, एक्स का मान निकालना है तो कैसे कैसे बताता है, एक्स का मान निकालना है, तो ये आपका हो गया थी b1, ऐसे ऐसे दिया रहता है ना, b1c2, फिर ऐसे दिया रहता है, ऐसे ऐसे क्या रहता है b2c1, देखिए वो समझाया हो रहता है। फिर y के लिए क्या किया जाता है,
जो पहले बताए हैं उसके लिए किया जाता है, लेकिन हम यहाँ माइनस लेते हैं, तो माइनस लेते हैं तो फिर हम लोग ले लेंगे कैसे, A1 C2 और फिर क्या ले लेंगे A2 C1 हो गया। 1 के लिए फिर ले लेंगे कैसे, 1 के लिए ले लेंगे A1 B2 और फिर क्या ले लेंगे A2 B1 हो गया। इस बात को आप समझिएगा, इस टाइप से भी बुक में समझाया गया है, नहीं बच्चे लोग समझते थे, यही चीज़ है, बात यही है। इसी चीज़ को आपको उस टाइप से समझाया जाता है, नहीं समझ में आता है बच्चों को, हम जानते हैं। अब यहाँ समझना क्या है, अब यहाँ तो हम माइनस ले लिए, लेकिन सब अब यहाँ सब ऊपर से ही लिए हैं, सब ऊपर से ही लिए हैं। अब y के लिए कौन याद रखेगा कि नीचे से लेना है कि ऊपर से लेना है, कि अब ऐसे ऐसे ऊपर से ही लेना है। अब यहाँ 1 हो गया, तो 1 के लिए क्या करेंगे, C1 को हम लोग टच करते हैं, तो ये आपका हो गया A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। चाहे आप x के लिए हम लिख सकते हैं, x के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, B1 C2 माइनस B2 C1 और ये नीचे है क्या आपका A1 B2 माइनस A2 B1 हो गया। ये आपका x का मान हो गया। y का मान आप जब लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, y का मान माइनस में ले लिए, माइनस में है ना, तो ये आपका उधर गया, तो क्या हो गया A1 C2 माइनस A2 C1 बटा में हो गया A1 B2 माइनस A2 B1 हो गया। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, फिर आपका y का मान यही निकल जाएगा, इधर माइनस है, इधर जाके चेंज करेगा ना, माइनस है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर लिखते हैं माइनस x इक्वल टू बी, तो क्या होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। ये रूल होता है, सभी बच्चे जानते हैं कि ये रूल होता है, सभी बच्चे जानते हैं ना। अगर हम लिखे हैं माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये चीज होता है, तो यहाँ माइनस में था ना, अब इधर क्या होगा, अब माइनस इधर से उस साइड जाएगा तो चिन्ह बदल देगा ना, यहाँ चिन्ह बदल दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, A2 C1 माइनस A1 C2 बटा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। यही आपका सूत्र है, इस सूत्र को रामबाण में याद रखिएगा। जो भी बच्चे हैं आप खूब आराम से समझ लीजिएगा, एक बार दो बार देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। पढ़ाई साधारण चीज है, इना हनो के माने रथल अथी कसम बैठे नहीं 5 मिनट ऐसे करनी तो ऐसे ना समझ में आई, कहीं ना समझ में आई। ये समझ में आ गया ना, आपका सूत्र से कोई दिक्कत है, अब सूत्र याद हो जाएगा ना। आप जाइए इसको एक बार दो बार ट्राई कीजिए, बोर्ड में लिखा, आप एक बार दो बार ट्राई कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। समझ में आ रहा है, सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। आप एक बार दो बार ट्राई कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। जल्दी मिटकावा ना, मिटका के पता, जल्दी मिटकावा, हतना देरी करबो तो कैसे काम चले। कम से कम 4 गो 2 गो क्वेश्चन बता दिला पर लेकिन समझ में आई। ये सूत्र है। अब हमने के सूत्र जब खत्म हो गए तो हमने के कोनो एगो क्वेश्चन उठा लो जी। अब तो विलोपन बनावा चाहे प्रतिस्थापन बनावा, कोनो उठा के बना सकते तरह। देखिए समझने वाली क्या बात है, हम ब्रजगुणन का एक क्वेश्चन लेते हैं। आप ब्रजगुणन का एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर है 3.4। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर केसी सिन्हा है। आपका इससे बन जाता है तो आपको एनसीईआरटी छूना भी नहीं है, कहियो एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, इसी से आपका काम हो जाना है। 3.4 है। अब यहाँ दिया है कि 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y इक्वल टू कितना है, 9 है,
और नीचे क्या है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 4 है। ये तो आपका इक्वेशन हो गया। इसमें इक्वेशन लिखना कोई उचित नहीं होता है कि इक्वेशन 1 2 लिखें, ऐसा कोई नियम कानून इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ करना क्या है, हम आपको कभी भी बताएं कि ब्रजगुणन में क्या होता है कि बराबर के आप उस साइड मान रख के आप नहीं उसको हल कर सकते, कभी भी लेना है तो इस साइड कर लेना है अचर राशि को। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या 8x प्लस 5y, इधर क्या है प्लस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। फिर लिख लिए 3x प्लस 2y प्लस में है तो इधर आके -4 इक्वल टू 0। इतना तो सभी बच्चे जानते हैं। अब आप प्लस में एक्स वाले तो बता दिए हैं, वाई में आपका माइनस प्लस का टेंशन है। अगर प्लस लीजिएगा तो आपको नीचे से गुना करना पड़ेगा, अगर माइनस लीजिएगा तो आपको ऊपर ऊपर ही गुना करना पड़ेगा। जैसे एक्स को करते हैं वैसे ही वाई को तोप के उसको कर लीजिएगा। इस बात को समझिएगा सभी बच्चे। फिर अब देखिए अभी जो है हम मान किस में, अभी हम माइनस वाला लेके दिखाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक्स लिखते हैं। एक्स लिख लिए, ये लाइन दे दिए, फिर यहाँ लिख दिए -y, ठीक है। फिर क्या ले लिए 1 ले लिए, फिर इसको ऐसे लिख दिए -y इसलिए ले दिए कि आपको ऊपर से ही नीचे गुना करना होगा सबका, एक का नहीं टोटल का हो जाएगा। -y लीजिएगा, y में क्या होता है कि नीचे से होता है सूत्र के अनुसार, बुक के अनुसार, लेकिन हम आपको ये बता दिए। अब x का मान निकालना था, x का हम लोग क्या किए साइड किए। अब आपका क्या बचा देखिए, इसमें जो है 5 गुना -4, 5 गुना -4 हो गया क्या, इसको गुना कर लिए, -4 है ना, घटाओ, फिर नीचे वाला जब लेंगे तो उसके पहले घटा हो जाएगा 2 गुना -9, ये भी ठीक हो गया। सूत्र लिख लीजिएगा ना, ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, ये आपका C1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B2 है, ये आपका C2 है। आप सूत्र भी लिख सकते हैं, सूत्र याद हो गया है ना कि अब इसको कर लेंगे तो कैसे, इसको लिए क्या लिखेंगे B1 इंटू C2 घटाओ B2 इंटू C1, ठीक है। चलिए अब y के लिए, अब हम y के लिए हमको इसको तोप लिए, इसको हम ढक लिए और हमको नीचे से नहीं लेना है, इसलिए कि हम माइनस ले लिए हैं, ऊपर से ही ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 8 गुना -4, ये तो हो गया। फिर माइनस, अब नीचे से लेने के पहले माइनस ले लेते हैं, 3 गुना 5 हो गया क्या, कहीं दिक्कत है, तो 3 गुना हाँ ये तो टच के है ना, 3 गुना -9, ठीक है। अब यहाँ समझिए ये आपका -9 हो गया। अब इसके लिए 1 के लिए क्या करेंगे, C1 को टच करेंगे, आपका ये क्या बचा 8 गुना 2 घटाओ 3 गुना 5, सूत्र के अनुसार भी बैठ गया। अब इसको हल करते हैं, अब इसको हल करते हैं। ये आपका हो गया x का x हो गया, ये कितना हो गया 5 के 20 प्लस माइनस माइनस होगा ना, ये हो गया -20, ये हो गया माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 हो गया ना। अब यहाँ देखिए -y ले लिए हैं, ये हो जाएगा 8 चौके 32, -32 होगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है। जो भी बच्चे नहीं जानते हैं, एक जैसा अगर गुना में रहता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका गुना में रहता है तो ये आपका प्लस ही होता है। जैसे ये माइनस है फिर भी ये गुना में है तो ये आपका हो जाएगा प्लस। लेकिन जहाँ उल्टा होगा, जैसे प्लस गुना माइनस हो गया, चाहे माइनस गुना प्लस हो गया, तो ये आपका क्या होगा माइनस ही होगा। बात समझ में आ रहा है, आपका माइनस होगा। एक जैसा रहेगा तो प्लस हो जाएगा, गुना में रहेगा तब। और 100 के 32, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, कितना हो गया 9 27, ठीक है। अब वो एक के लिए लिखते हैं,
एक के लिए लिख लिए तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 3 पचे 15। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका कितना होगा, ये हो जाएगा x बटा 18 में से 20 घट रहा है, ये आपका हो गया -2, ये आपका हो गया -y बटा, देखिए 27 में से 32 घट रहा है तो ये आपका कितना हो गया -5 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका माइनस माइनस में ऊपर नीचे है तो कट गया। अब आपका ये हो गया 1/1। अब तुलनात्मक विधि हम जानते हैं, x का तुलना करना है इससे ना, कि इसको भी तुलना करना है इससे करना है, और इसको भी तुलना करना है इससे करना है, तभी x का तुलना हम करते हैं। x बटा क्या है आपका -2 बराबर 1/1 है, यही ना। तो x बराबर हम लिख सकते हैं क्या, इधर भागम है तो उधर जाके गुणम हो जाएगा -2। इसी तरह से y बटा 5 यहाँ मिला है, यहाँ हो गया 1/1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अर्थात x इक्वल टू क्या हो गया आपका -2 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 आ रहा है आंसर। देखिए ये आपका माइनस लेकर हुआ, इसको प्लस लेकर भी बता दे रहे हैं एक अगला में। बात समझ में आ रहा है? आप इस बात को ध्यान रखिएगा, माइनस जब लीजिएगा, बार बार इस बात को बता रहे हैं, अभी ब्रजगुणन विधि से आया था, बच्चे लोग से बना नहीं था, हम इसको बार बार बताए हैं। अगर देखिएगा मेरा पिछला वीडियो क्रैश कोर्स में, तो हम इस चीज को बहुत अच्छा से समझाएं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, खूब अच्छा से समझाया गया है। आप नहीं समझते हैं, ये आपका दुर्भाग्य है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? लगन आई जाई असही आ लगन के पूरी खैब असही बुझाता कि जीवन चली, तो ऐसा जीवन ना चलेला। जीवन धीरे धीरे भास्ट होकर चल जाई, लास्ट समय में बुझाला कि थोड़ा और हो सकत रहे अच्छा। ठीक बा? अब अगला देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन एक है। देखिए इसमें 2 नंबर क्वेश्चन जो है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, और उसके बाद दिया है 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। देखिए यही में पढ़े के बाद सब लोग के ध्यान रखे के बाद, ज़्यादा नहीं सोचे के वीडियो अगर में जहाँ कटे लायक हो कटी, ना कटे को ही तो यही पर छोड़ दो जी, कोनो बात नहीं है। ठीक नो? समझ में आ रहा है? अब यहाँ फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ तो खुशी, क्या करेंगे 2x का 2x 3y का 3y, इधर प्लस में है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू 0। फिर ये आपका हो गया 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0। ठीक है ना? अभी इसके पहले हम क्या बताए थे, माइनस वाई ले के मान किए थे। माइनस वाई लीजिएगा तो आप ऊपर से ऊपर नीचे कर लीजिएगा, लेकिन अगर माइनस वाई नहीं लेते हैं तो आपको नीचे से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए पहले सूत्र लिखने के लिए तरीका बताइएगा आप लोग। हम पहले x लिखते हैं, पहले सूत्र हम अभी जो है आप लोगों को सूत्र देख रहे हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। अब y ले लिए तो y प्लस में नहीं है, माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो नीचे से लेना पड़ेगा। ये आपका हो गया 1 हो गया। चलिए x के सूत्र के लिए क्या हम लिखेंगे, बोलिए कोई बच्चा लोग। b1 इंटू c2 और घटाओ b2 घटाओ होगा गुना c1 हो गया। ये आपका सूत्र हो गया। अब y क्या लेना है तो कहाँ लेंगे, नीचे से लेना पड़ेगा ना, तो y को हम लोग बंद करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा a2 c1 हो जाएगा ना, a2 c1। इसलिए कि अब नीचे से अगर माइनस नहीं लिए हैं तो आपको नीचे से लेना पड़ेगा, घटाओ उसके बाद क्या हो जाएगा a1 c2। ठीक है, 1 के लिए क्या लेना पड़ेगा, इसको तो ऊपर ऊपर ले लेते हैं सिर्फ, a1 b2 घटाओ a2
B1 हो जाएगा क्या? ये आपका सूत्र हो गया, बेसिक सूत्र हो गया। अब चलिए ऐसे भी आप लिख के बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी आपका सूत्र हो गया। इसको भी आप ऐसे भी लिख के बना सकते हैं, सूत्र लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर आपका है तो आपको सूत्र लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, आप बस समझिए उसको। ये आपका सूत्र हो गया। चलिए हम लोग सूत्र को छोड़ते हैं। यहाँ अब अगला समझते हैं कि x इक्वल टू कितना हो गया, x लेना है ना, तो x को हम लोग ढक दिए, तो ये हो गया 3 गुना कितना हो गया, -74। उसके बाद क्या हो गया, घटाओ 5 गुना, क्योंकि देखिए ये घटाओ, ये जो है कंपलसरी घटाओ है, इसमें नहीं है, ये तो प्लस में है, गुना -46। ध्यान रखिएगा सूत्र में है ना, सूत्र में तो वो माइनस है, 5 माइनस में नहीं है, प्लस में 5 है। समझ में आ रहा है? इसी टाइप से फिर y ले लिए, तो y ले लिए, तो y जब हम माइनस में नहीं लिए हैं तो नीचे से लेना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना -46 घटाओ कितना हो जाएगा, 2 गुना -74 हो जाएगा। सही है, y को टच किए, कहा लिए 3 गुना -46, नीचे से लेना पड़ेगा ना, नीचे से लेना पड़ेगा, इसलिए कि माइनस में नहीं दिया है, सूत्र के अनुसार जो बुक में दिया है। तो इसमें क्या होता है कि यही बच्चे घबरा जाते हैं कि नीचे से लेना है कि ऊपर से लेना है, तो आप घबरा जाइएगा। लेकिन माइनस वाई ले लीजिएगा तो आपको सब ऊपर से ही करना पड़ता है। इसमें मैंने बता रहे हैं कि आपको दोनों में आंसर वही आएगा, इसमें घबराना नहीं है। अब ये आपका हो गया। फिर 1 के लिए हम लेते हैं, तो 1 के लिए ले लिए तो क्या होगा, 2 गुना 5 हो गया आपका, घटाओ ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 3। समझ में आ रहा है? अब आपका यहाँ कितना हो रहा है, x का x हो गया, प्लस माइनस क्या होगा, -3 चौके 12 का 2 हासिल 1 और 17 के 21 1 22 हो गया ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको गुना कीजिए, 5 6 के 30 के 0 हासिल 3 5 के 20 3 23। ठीक है, चलिए यहाँ हम आप फिर समझते हैं। y के लिए हम लिख सकते हैं क्या, y के लिए 46 है ना, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3 6 का 18 के 8 हासिल 1 चढ़ते हैं 12 1 13। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 74 दूनी कितना हो जाएगा, 148। समझ में आ रहा है? यहाँ आपका कितना हो गया, 1 का 1 10 घटाओ 9। यहाँ समझ में आ रहा है? अब तुलना यहाँ हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझाया गया है, ये x हो गया, ये y हो गया और ये 1 हो गया। अब यहाँ आपका क्या बचा, x जो है, x के नीचे क्या बचा, 230 में से 222 घट रहा है, तो कितना बचा आपका, 8 बराबर, तुलना किससे करना है, इससे करना है ना, हो गया आपका कितना, आपका 1/1, अर्थात x बराबर कितना हो गया, भागा में है तो गुना में गया तो हो गया 8 हो गया। फिर y जो है, y जब y बटा कितना हो जाएगा, y बटा, देखिए 138 है 148 है, तो 148 में से 138 घट रहा है, तो कितना बचेगा, 10। तुलना किससे करना है, इससे ना, तो ये आपका हो गया 1/1, आपका y बराबर कितना हो गया, 10। अतः x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? आप लोग इस टाइप से बनाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? चलिए, जो भी बच्चे हैं सब देखते रहिए और सभी चीज को समझिए, हर टाइप के क्वेश्चन हम इसमें बता देंगे। ये आपका बेसिक चीज है,
और सभी बच्चे ध्यान देकर पढ़ेंगे। इसमें से हम एक क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा भारी है। इसमें से बच्चियां, कोई भी बच्चे या बच्चियां जो 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन है, 2 को तो बता दिए। आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन एक पूछ लीजिए, आपको हम इसमें से बता दे रहे जो आपको हार्ड लगे, ठीक है ना। इसमें जो आपको हार्ड लगे वो पूछ लीजिए कौन सा। किसी बच्चों को जो भी पूछना है 1 से 6 तक है, 2 को बता दिए हैं। अब इसमें जो आपको हार्ड लगे उसको हम बता देते हैं 6 नंबर। हाँ चलिए ठीक है, 6 नंबर बच्चियां पूछी हैं सीधे। इसमें अब आप 2 नंबर तक बता दिया। अब आ जाइए 6 नंबर पर। 6 नंबर में आपका दिया है x/6, बोलते जाइए क्वेश्चन बोलिए, प्लस y/15। रे बोलना है तो बोलो, तुम लोग को बोल रहे हैं कि बोलते जाइए, बोलिए बोलिए। तुम लोग बोलते नहीं है ना, इसीलिए कि तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। बोलना है क्या, तुम लोग सब गूंगा है, ऐसा बनता है, सब मुस्काता है सब। बेवकूफ कहीं का। हम कह रहे कि बोलो, तो बोलने में शर्म आता है, बोलने का लूरे नहीं है, पढ़ना चला है। अब हम बार बार इधर देखते ही नहीं है कि हाँ सर बता रहे तो हम क्वेश्चन बोलते, क्वेश्चन बोलने नहीं आ रहा है, तैयारी करने चले हैं सब लोग। बेवकूफ कहीं का। हम कह रहे कि बोलो क्वेश्चन बोलो, तो इन लोग को समझ में नहीं आ रहा। बेवकूफ कहीं का। ऐसे कहता ना बात करे के तो बुझाई कि कितना ही लोग बदफरोस बोल वाला, कितना ही लोग के जानकारी वाला बा। तार लोग के वैल्यू 0/0 बा। जन परिस्थिति है, जन स्थिति बा न तार लोग संगे, तो तू लोग जाना लोग, तू लोग कौन लायक नहीं खलो। अरे तुम कहा था कि बोलो तो क्या किया है, एकदम धीरे धीरे बुझा रहा है कि, और मन मन मुस्कुरा रहे हो, बुझा रहे हो कि कितना चढ़ाक बने हो। उफ कहेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन हार्ड जैसा हो तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हल्का करते हैं। बहुत अच्छा बात। पहले हम क्या करेंगे, हल्का करेंगे। ये जो आपका है 6/15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6/15 का लघुत्तम आपका एक ये है और एक ये है। 6/15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6/15 का लघुत्तम कितना होगा। हाँ तो बोलो कितना हो गया, 6×5 = 30, 5 बार में गया ना। ये आपका हो गया 5x, और ये आपका कितना हो गया प्लस 15×2 = 30, ये आपका हो गया 2y। इधर आपका कितना है 4 है, ठीक है ना। अगला बार में हम क्या लिख सकते हैं, 5x + 2y = कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12, कितना हो जाएगा 120 हो गया। अब कुछ हल्का हुआ। इसी टाइप से हम इधर देखते हैं। अब 3 और 12 का लघुत्तम कितना होगा, 12 हो गया। 3 × 4 = 12, 4 बार में गया तो ये आपका हो गया 4x - 12 से दिए कितने बार में जाएगा, हाँ 1 बार में। ये आपका हो गया कितना, y का y हो गया। इधर कितना हो है 19/4। समझ में आया। हम बताए हैं कि नीचे नीचे अगर मिलता है, अगर गुणनखंड कट रहा है तो कटा लिया जाता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 ही 12 हो गया। अब इधर भागा में तो इधर जाके क्या होगा, गुना में होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4x - y = 19, 19, 57। ये आपको मिला है। अभी ये हल्का हुआ है, ये आपका हल्का हुआ है। अब इसको ब्रज गुणन में बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अचर राशि जो इधर आपका बराबर का इस साइड है, इसको क्या करते हैं, हम बराबर के इस साइड लाते हैं। बराबर को साइड है तो क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं। ये आपका क्या हो गया, जो भी बच्चे हैं जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है हाथ उठा देंगे। 5x + 2y, उधर क्या है प्लस में 120 है तो इधर आके क्या हो गया, x माइनस में 120 हो गया = 0। फिर इधर क्या हो गया आपका 4x - y = इधर प्लस में 57 है तो इधर आके माइनस में 57 = 0। किसी को दिक्कत है, दिक्कत है किसी को,
अब ये बात सभी बच्चे जानते हैं, x के लिए हम क्या बोले हैं, x के लिए सीधे डायरेक्ट लिखे, सूत्र लिखना कोई जरूरी नहीं है। फिर हम y एक बार क्या किए थे, माइनस वाई लिए थे, एक बार प्लस वाई लिए थे, फिर हम माइनस ले लेते हैं। तो माइनस में आपको यही बात को ध्यान रखना है कि हम ऊपर से ही नीचे गुना करेंगे, ऊपर से ही नीचे गुना करेंगे। तो ये आपका ले लिया माइनस वाई, और ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया 1, ठीक है ना, 1 आपका ये हो गया। चलिए ऐसे आप कर लीजिएगा, आप साइड से भी कर सकते हैं, सूत्र याद रहेगा तब सूत्र को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब x का निकालना है, तो x का ही मान, x को हम लोग क्या करेंगे, छुपा देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा, -57। और जैसे इसको हम b1 और c2 को हम कर लेते हैं, तो हम माइनस से कंपलसरी माइनस लेते हैं, ये रहेगा ही रहेगा। इसके बाद यहाँ क्या मिला हमको, अब इससे होगा ना, ये आपका b2 और c1 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस वाई है, तो माइनस वाई है तो क्या है, हम बताए हैं कि 100 है, भाज्य क्या होता है, कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है। तो ये आपका हो गया माइनस, अब ध्यान दीजिएगा, -1 गुना -120 हो गया। समझ में आ गया, जिनको ये नहीं करने आएगा नहीं बनेगा मैच, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब y का मान निकालना है, यहाँ माइनस ले लिए तो ऊपर से नीचे कर सकते हैं, तो y को हम लोग क्या किए, छुपा लिए, और इसमें क्या बचा आपका, y को जैसे छुपाए थे यहाँ बचा 5, इधर क्या बचा -57, ठीक है। तो इसके बाद माइनस, फिर क्या हो गया, इसलिए ऊपर से लिए हैं, माइनस लिए हैं इसलिए ऊपर से लिए हैं, अगर माइनस नहीं लेते यहाँ आप तो नीचे से लेते। बार बार इस बात को हम देखिए अभी तक 10 बार कह दिए हैं, अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आपका नहीं बनेगा। इसी कारण से पिछला बार भी नहीं बनेगा, पिछला बार भी हम तो ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन बात को समझाए थे, और आप समझते नहीं हैं और फिर बाद में आते हैं, तो उसमें घबराना नहीं, आप फेल होइएगा तो हमारे लिए फायदा होगा। बात समझ रहे हैं, आप फेल होइएगा तो हमारे लिए फायदा होगा। एक तो आप दूसरा बार आइएगा, महीना दीजिएगा, और कितना हमको भी फायदा होने वाला है। बात समझ में आ रहा है, आप फेल होते रहिए, बार बार आते रहिए। इसलिए कि आप हमारे पास नहीं पास कीजिएगा तो दूसरे जगह ध्यान नहीं दीजिएगा, जहाँ भी तब फेल नहीं होना है। बात समझ रहे हैं, तो हम ऑनलाइन में भी यही बोलते हैं, आप फेल होइएगा तो हमको फायदा होने वाला है, आया अगर आप पास होते हैं तो आपको फायदा होने वाला है, आपको 10,000 रुपये मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना बात, इसलिए बात को समझ लेना। अगर फेल होइएगा तो 500 रुपये के हिसाब से आपको महीना देना है, ठीक है ना, 12-25-60 6,000 रुपया देना है। अगर पास होते हैं तो 10,000 रुपया आपको मिलेगा, फिर नाम हो जाएगा, फिर आप लोगों का इज्जत चला जाएगा। कोई कह देगा कि लड़का फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, आपका इज्जत वैल्यू घट जाएगा, माता पिता का इज्जत वैल्यू घट जाएगा, क्या अरे आपका घर का लड़का फर्स्ट डिवीजन पास किया है, कहो कमलेश ना, मुस्का मत बताबो, पहले फेल होके आवे के बाद ध्यान नहीं देवे के। तो हम y का मान जैसे निकालते हैं, माइनस ले लिए हैं तो ऊपर से नीचे कर लिए, फिर क्या करेंगे, माइनस कंपलसरी हो गया, ये अब रहता ही रहता है, 4 गुना -120 हो गया। अब 1 के लिए क्या करेंगे, 5 का 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, गुना -1, ये आपका माइनस रहता ही है, दूसरा जब देते हैं गुणनखंड में तो आपका माइनस रहता ही, सूत्र में है 4 दूनी 4 गुना 2, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, ये आपका हो गया x बटा 57 दूनी कितना हो जाएगा, 2 7 14 के 4, हासिल 1 5 दूनी 10 1 11। देखो कोई किसी गुना ना नहीं कर रही है, गुस्सा कहा जाता है जब हम इसको गुना कर रहे हैं, इन्हें कोई नहीं डायरेक्ट करने वाला कि सर जी 114 होगा, कोई नहीं, इसलिए तुम लोग को पढ़ना ही नहीं है। बात समझ में आता है, तुम लोग को पढ़, कोई लड़का नहीं है कि जो कहे कि सर जी 114 होगा, किसी को मतलब नहीं है। बस आप बनाइए, हम देखते हैं, नहीं वीडियो देखना है, नहीं यहाँ समझना है,
और गार्जियन आते सर जी कैसे लड़का लोग पढ़ता नहीं, अरे पढ़ने वाला है, दो चार पुसुत बिगड़ेगा, अभी अभी एक आध पुसुत अभी तो बिगड़ा है ना। इस जो इधर जो 2015 के बाद जो बच्चों का स्थिति हुआ है, जो 2015 से माने 2020 के बाद, कोरोना के बाद हम कह रहे हैं कि स्थिति हो गया है कि साफा बेकार। चलिए अब यहाँ देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 120 में 1 से गुना किए कितना हो गया, 120 हो गया। चलिए यहाँ हो गया आपका माइनस वाई, कितना हो जाएगा आपका 5 7 35 के 5 कितना हो जाएगा, हाँ माइनस 250। ये लेकिन गुना भागा हम करम तो हमारा परीक्षा देवे जाए के बाद तू लोग गुना भागा करके रख ले लोग तो दिक्कत हो जी। हाँ एक तो तैसे ही बतेबो तब ना कुछ समझ में बुझाई कि ना भाई लेकिन के ध्यान बा। माइनस माइनस प्लस, पहले का लड़का पढ़ता था सब सीनियर सीनियर एक्टिव रहता था, आप खाली क्लू दिए तो मैथ बना के बैठा है, सर इतना होगा, सर ऐसे होगा, वो होगा। तू लोग एकदम आराम से बैठे तो लोग परोस के तो वो तारा लोग को लूर नहीं थे। तो वो कहा लानू कि एगो जान नहीं एगो पेनहन ओढ़ल हो के एगो झमकावल हो खेला, पढ़त रह लोग सब लोग, लेकिन पहले के लेके झमकावत रहन सब पढ़ियन सनु खुर्दी खुर्दी निकलन सब। भैया हई बात कैसे हो गई हो, हई बात कैसे हो गई, एक गो क्वेश्चन खोज के लेन सब हई देखो ना क्वेश्चन में कैसे बनता। वो पहले बना ले बा 10 साल स्टाइल में बनैले बा अपने स्टाइल में, वो स्टाइल 200 स्टाइल देखे के मन करी कि कैसे कैसे तनी के बनैला से तुम दिखाओ से था। वो हमें हो सकेला कहीं गलती कर दिलन से तो अलग बात बा, लेकिन 10 गो स्टाइल बनैलन से तो 9 गो स्टाइल हम देखम जौना में पकड़े, हाँ देखे से गलती कैला से बबुआ कौन स्टाइल में बने सो, हाँ कहीं कंसेप्ट के कहीं कमी रही तो ओकरा के दे देवल जी। तू ज्यादा से ज्यादा बनाई रिवाइज करी तब नो, एक लड़के रिवाइज कर लो ही बा पहल कोई चैप्टर के कोनो जना ना, मौसम अभी पूछ देवल तो को जना के ना है। ये बात के समझ लियो, टेस्ट ले हम ध्यान रखिए लोग, और जो जना ना आई बा वो ध्यान रखिए लोग। माइनस माइनस प्लस हो गया, 120 से होके कितना हो जाएगा 480। એટલે कि यूट्यूब बाद में बा, पहले है के लेके ठीक नहीं था तो यूट्यूब का ठीक रहे। 5 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 हो गया, ये हो गया आपका 4 दूनी 8 माइनस 8। अब समझना क्या है, अब यहाँ समझते हैं इस चीज को, यहाँ हम मिटाते हैं तो अब समझाते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है ना सब लोगों को, अब यहाँ समझिए आप। आपका x का मान कितना आ गया, ये जो है x का मान कितना हो गया 120 से 114 कितना हो जाएगा माइनस 4 का 4 2 1 3 1 1 234, ठीक है। आपका यहाँ माइनस लिया गया है इसलिए ऊपर से गुना किया गया है, कितना हो गया आपका 285 480, तो घट रहा है ना 480 में से, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, और कितना हो जाएगा 195। चलिए हम आपका बात मान लिए 195 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा 1 बटा माइनस 13, 8 5 13। अब x का मान निकालना है ना, x का तुलना कैसे करेंगे, 1 से इससे करना है ना, तो कितना हो गया माइनस 234 बटा माइनस 13 हो जाएगा क्या, माइनस माइनस कट गया, 13 है कम 13 कितना बचा 10, और वहां 4 बचे तो कितना हो जाएगा 13 5 13 8 चलो 13 से 8 बार में, तो ये आपका हो जाएगा कितना 18 हो गया, 13 8 चलो 13 से होता है ना। चलो अब यहाँ जो है माइनस वाई बराबर कितना है 195 बटा 13 है ना, माइनस 13 है। आपको एक चीज बता दिए हैं, आपको एक चीज बता दिए हैं, अगर कोई भी चीज है माइनस m बटा n हो या
m बटा माइनस n हो या माइनस m बटा n हो, बात एक ही है। माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी है, कट गया। अब y बराबर कितना हो गया आपका, y ये 13 13 है कम 13, कितना बचा 6, 13 पचे 65, कितना हो गया y बराबर 15। आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 15, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस बात को समझिए, बोलिए, सीखिए, समझना है आपको, ठीक है। आज इतना ही। जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि हम धीरे पढ़ाते हैं, और धीरे पढ़ाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कहाँ बच्चा लोग फंसता है। आप लोग देखिए वीडियो, और देखिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपका फंसता है केसी सिन्हा का, तो आप हमारे पास सीधे एक क्वेश्चन को फोटो खींच कर भी डाल दीजिए, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 3.4 था ना, 3.4 था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए।